Okay, so we have already discussed about exercise 18.1, which is totally related with ratios and proportions. Okay, and today I'm going to discuss about the variations. Oh, okay, what do you think about the variations? Variations क्या होते हैं, हम उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं? आप लोगों ने मोस्टली ये सुना होगा कि डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं, इनवर्स रिलेशंस होते हैं, या डायरेक्ट वेरिएशंस होते हैं, इनवर्स वेरिएशंस होते हैं, दैट आर द all things are in these variations. Okay, first of all, you have to think about the variations. What is the variation? Okay, let me give you an example कि आपके पास एक स्क्वायर शेप है. If you have any square shape like this one, कि इसकी जो हर एक साइड है वो 3 है, देन यू कैन से दैट के इसकी जो एरिया है वो कितनी हो जाएगी, देन दिस विल बी 3 × 3 एंड यू आर गेटिंग द 9 बिकॉज इसकी हर एक साइड 3, ये भी आपके साइड 3 है, ये भी आपके साइड क्या हो जाएगी 3. ओके, सो व्हाट यू थिंक अबाउट इफ आई इंक्रीज द लेंथ ऑफ साइड? अगर मैं इसकी हर एक स्क्वायर की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर दूं, सो व्हाट यू थिंक अबाउट कि इसकी जो एरिया है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल ये आपके पास 4 है, दिस विल बी 4, ये भी आपके पास 4 है, देन इसकी जो एरिया है वो एक्चुअली वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी 4 × 4, it's a 16. So here is a something which is very interesting that के आपके पास जो एरिया है किसी भी स्क्वायर की वो साइड पे डिपेंड कर रही है. सिमिलरली इफ आई गिव यू अनदर एग्जांपल के आपके पास एक कंपनी है जिसपे 4 वर्कर्स जो है, ओके, कितने वर्कर्स हैं, 4 वर्कर्स है, वो 2 आवर्स क्या करते हैं, 2 आवर्स में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं. सिमिलरली व्हाट यू थिंक अबाउट कि आपके पास सेम काम जो है 2 वर्कर्स जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे. सो मोस्टली आपके पास जो वर्कर है वो डिक्रीज हो गए हैं तो टाइम भी ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे. देन यू कैन से दैट कि मोस्टली 3 आवर्स में काम कंप्लीट कर सकते हैं. सही है, क्योंकि 4 वर्कर्स 2 आवर्स में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो जो 2 वर्कर्स है वो जाहिर सी बात है 3 आवर्स या 4 आवर्स कितना भी टाइम लेंगे. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने वर्कर्स को इंक्रीज किया है तो आपके पास जो टाइम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. अगर मैं वर्कर्स को डिक्रीज कर रहा हूँ तो आपके पास जो टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है. तो दीज हैव सम रिलेशंस बिटवीन वर्कर्स एंड आवर्स. और ऊपर जो आपके पास जो स्क्वायर था और जो उस पे साइड और एरिया का भी जो भी रिलेशन था, दैट विल बी थिंग कि आप वेरिएशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि वेरिएशन इज नथिंग बट इट्स अ चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू अदर क्वांटिटी. जिस तरीके से देखें कि एरिया में चेंज आ रहा था विद रेस्पेक्ट टू साइड के हिसाब से, सही है, फिर यहाँ पे टाइम पे चेंज आ रहा है वर्कर्स में, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि सॉरी, चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू अदर क्वांटिटी. ओके, फिर वो लाजमी नहीं है कि मतलब कि जो आप लोगों के पास जो चेंज है वो डायरेक्ट चेंज हो रहा है या इनवर्स चेंज हो रहा है, मगर सिर्फ एक क्वांटिटी से किसी दूसरी क्वांटिटी में चेंज आ जाए, दैट विल बी नोन एज योर वेरिएशन. फिर उसके अंदर दो टाइप्स होते हैं कि आपके पास एक डायरेक्ट वेरिएशन होता है, एक इनवर्स वेरिएशन होता है. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, सो here we have a direct variation. ओके, डायरेक्ट वेरिएशंस. आप डायरेक्ट वेरिएशंस को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी एक क्वांटिटी के इंक्रीज और डिक्रीज होने से कोई दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए, दैट विल बी योर डायरेक्ट क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल आपके पास दो क्वांटिटीज है, एक आपके पास क्या है, एक्स है, और दूसरी क्वांटिटी आपके पास क्या है, वाई. अगर मेरे पास एक्स इंक्रीज हो रहा है देन यू कैन से दैट कि आपके पास वाई भी इंक्रीज हो जाएगा. इफ एक्स इज डिक्रीजिंग, अगर आपके पास एक्स डिक्रीज हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि आपके पास वाई भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. यानी कि इन दोनों के बीच में जो डायरेक्ट रिलेशन होगा, एक के इंक्रीज होने से
दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एक डिक्रीज होने से दूसरी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो। जिस तरीके से आपके पास जो साइड अगर 3 थी, तो आपके पास जो एरिया आ रहा था वो क्या आ रहा था, 3 × 3 = 9 आ रहा था। फिर हमने स्क्वायर की साइड 4 कर दी, देन आप कह सकते हैं कि उसकी जो एरिया है वो कितनी हो रही थी, 4 × 4 = 16 हो रही थी। इट मीन्स के साइड के इंक्रीज होने से आपकी एरिया भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, साइड के डिक्रीज होने से आपके उसी स्क्वायर की जो एरिया है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देन यू कैन से दैट के एरिया और साइड में जो रिलेशन है दैट विल बी द डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूं कि अगर आपके पास एक इस सर्किल है, सही है, अगर इसकी रेडियस 2 है, तो इसकी जो एरिया होगी वो क्या हो सकती है, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी आप कह सकते हैं कि पाई 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 4 हो जाएगी। इफ आई इंक्रीज द रेडियस, अगर मैं इसका रेडियस इंक्रीज कर दूं 2 के बजाय, अब मैं इसको रेडियस 3 कर रहा हूँ, देन यू कैन से दैट कि अब आपके पास जो एरिया है वो क्या हो जाएगी, पाई 3 का स्क्वायर। ओके, दैट विल बी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि रेडियस के इंक्रीज होने से आपके पास सर्किल की जो एरिया है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अब रेडियस अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, तो आपके पास जो एरिया है वो भी क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी। Then we can define a direct relation just like is के when one quantity increase or decrease. Okay, let me write this one definition के when one quantity increase or decrease, लाजमी नहीं है कि सिर्फ इंक्रीज हो, कभी कभी डिक्रीज भी हो सकती है, सही है। द अदर क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, आप कह सकते हैं कि इन सेम प्रोपोर्शन। ओके, कि आपके पास एक चीज कंसीडर की सकती है कि आपके पास जो एक साइड का इंक्रीज या डिक्रीज होने से दूसरी साइड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, दैट विल बी आप कह सकते हैं कि वो आपके पास डायरेक्ट रिलेशन होगा। लेट मी एक्सप्लेन कि आपके पास अगर इफ यू हैव वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, आप कह सकते हैं कि अगर वाई आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एक्स, देन यू कैन से दैट कि अगर आपके पास y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के, इस प्रोपोर्शनल को हटा के आप कह सकते हैं कि जो y है वो आपके पास k मल्टीप्लाई x के इक्वल हो जाएगा, सही। सो यू कैन से दैट के दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट रिलेशन, ये आपके पास क्या हो जाएगी, एक डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ से आपके पास क्या होगा कि जो x है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, सही है। और सिमिलरली यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं कि आपके पास जो k है वो y/x भी कंसीडर किया जा सकता है, सही है। सो थैंक यू फॉर टुडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स इन नेक्स्ट लेक्चर।